नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एलएसी के हालात पर सरकार के आला अफसरों की बड़ी बैठक हुई है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह मीटिंग बुलाई जिसमें आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है। एनएसए की बैठक में आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा सेना के अफसरों के साथ भी एनएसए डोभाल ने बैठक की है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। बैठक में आईबी चीफ अरविंद कुमार और रॉ के सचिव सामंत गोयल ने चीन से मिलने वाली चुनौतियों पर गंभीरता से चर्चा की है और जानकारी भी दी है तैयारियों की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सेना के अफसरों के साथ भी डोभाल ने बैठक की है। और इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार इस खबर को देख रहे हैं। मनीष, ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सबसे पहले इस पर अपडेट दीजिए, क्या जानकारी आपके पास? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, मनीष तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। एनएसए की बैठक में आईबी प्रमुख और रॉ प्रमुख भी मौजूद थे। सेना के अफसरों के साथ भी डोभाल ने यह बैठक की है। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। न्यूज़ 24 की नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। हाई लेवल बैठक में क्या कुछ खास रहा है, थोड़ी देर में ये डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। लेकिन एलएसी के हालात पर एनएसए की हाई लेवल ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनएसए की बैठक में आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे और जो तैयारियां चल रही हैं उसकी पूरी डिटेल जो है सामने रखी गई है। सेना के अफसर भी मौजूद थे। बैठक पे गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। देखिए, चीन की तरफ से लगातार हिमाकत की जा रही है। अब चीन जो है लगातार आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से चीन को मुंह की खानी पड़ी है। भारत की तैयारियां कैसी हैं, ये न्यूज़ 24 लगातार आपको बताते आ रहा है। और इस बीच एक बार फिर से चीन की तरफ से ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश हुई, लेकिन वहां से भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया। एक बार फिर से इस खबर पर मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। मनीष, लगातार आप अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये जो महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक हुई है, इसमें क्या खास रहा, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बैठक में जो हालात है एलएसी पे उसकी समीक्षा की गई है। उसमें जो आपको बता दें कि कल से लगातार जो है दिल्ली में बैठक चल रही है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेना के अधिकारियों के साथ, इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ साथ अब रक्षा मंत्री भी जो है उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ जो है उन्होंने बैठक की है, समीक्षा बैठक की। तो जाहिर तौर पर जो एलएसी पे हालात हैं और जिस तरीके से चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, जिस तरीके से जवाब दिया गया सेना का, और अभी जो हालात है उसको लेकर समीक्षा की गई। और जाहिर तौर पर अगर चीन कोई अगर दुस्साहस करता है एलएसी पे तो उसका उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से संदेश है सेना को, और यही सेना ने किया भी एलएसी पे। तो जाहिर तौर पर इन तमाम बातों की समीक्षा की गई है जो मौजूदा सुरक्षा हालात है। और आज भी जो बैठक चल रही है ब्रिगेडियर स्तर की, उन तमाम बैठकों पर जो है सरकार की नजर है, रक्षा मंत्रालय की। एक और मैं लौट रही हूँ मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चीन की बड़ी ये आप देख रहे हैं साजिश नाकाम हुई है। ब्लैक टॉप पर कब्जा करने आए चीनी फौज को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया है। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन का चीन को करारा जवाब, और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है ये ब्लैक टॉप। इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लद्दाख में 29-30 अगस्त की आधी रात को भारतीय सेना ने चीन की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। भारतीय जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की नीयत से आए चीनी फौज को वहां से खदेड़ दिया। और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब जुड़ गए अपडेट के साथ। आसिफ, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? लद्दाख से आप मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, लद्दाख में हलचल लगातार देखी जा रही है। सेना की हलचल यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई, न केवल जो सेना की डिप्लॉयमेंट है, जो कॉन्वॉयज है वो फॉरवर्ड इलाकों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि वो वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ हवाओं में जाते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार फौजीज बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर को हमने देखा, पाकिस्तान को हमने देखा, जो स्ट्रैटेजी है वो किसी तरह के कंट्रोल के इलाकों में बढ़ती जा रही है। और इन इलाकों में किसी तरह की कोई हावी कमी न रहे, इसको देखते हुए और भी रिइंफोर्समेंट
लेकिन जो और जवान और कॉन्वॉय और साजो सामान हथियार सब कुछ फॉरवर्ड इलाकों की तरफ पहुंचाया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह के कई हालात बनते हैं, क्योंकि जो अलर्ट भी खुफिया एजेंसी की तरफ आया है कि अब इस यहाँ जो मुर्गी खाने के बाद ब्लैक टॉप इलाके में किसी तरह की कोई हरकत कर सकती है, उसको देखते हुए सारे एहतियात के कदम और जो अलर्टनेस है वो बढ़ती जा रही है। जी आसिफ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास एक के बाद एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जो साजिश थी वो नाकाम हुई। चुशूल में ब्लैक टॉप पर चीन की ये बड़ी हिमाकत। चीन की पीएलए चुशूल सेक्टर में स्थित ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, जिससे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। सूत्रों के मुताबिक 29 अगस्त के दरमियान रात करीब 500 चीनी सैनिक इस मकसद से ब्लैक टॉप पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेना को यह भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। देखिए, मनीष कुमार भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, आसिफ स्वाब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आसिफ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आसिफ, मंसूबे तो साफ थे कि ब्लैक टॉप पर कब्जा किया जाए, उस चोटी पर कब्जा किया जाए ताकि भारत पर नजर रखी जाए, लेकिन इस बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है, वो भी बुरी तरह से। जी बिल्कुल, जो साउदर्न बैंक है पैंगोंग लेक का, जो यहाँ पर सदर बैंक जिसे कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर किसी तरह की डेवलपमेंट ना देखते हुए चीन ने हालांकि कोशिश की थी यहाँ पर भारी तादाद में 500 के करीब अपने सैनिकों को इस इलाके जमाने की, लेकिन उसको केवल नाकाम बनाया भारतीय सेना ने, बल्कि इन्होंने वहाँ पर अपनी बेस भी अब जमा दी है, जिसके चलते इस पूरे स्ट्रेटेजिकल इलाके में भारतीय सेना की जो मजबूती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी अब यहाँ से जो पंगूर वैली और दूसरे मोल्डो इन सब इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है और इस इलाके में और एक अहम यहाँ पे भारतीय सेना के लिए आता है वो हुआ रही है, वो इनकी आर्टिलरी इस इलाके में तैनात नहीं है। हालांकि जी आसिफ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पैंगोंग झील इलाके में टिट फॉर टैट ऑपरेशन। पैंगोंग झील के दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा। 29-30 अगस्त के दरमियान रात भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान हुई झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। माना जा रहा है कि गलवान के बाद चीनी सैनिकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस घटना के बाद चुशूल के रेजांगला और रिकिनला में सेना ने अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं, जिससे चीन फिर से कोई दुस्साहस ना कर सके। देखिए, ये एक के बाद एक चीन की तरफ से साजिश रची जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है और एक के बाद एक चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है कि हद में रहे चीन, बातचीत से आप माने नहीं, लेकिन इस बार जवाब मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आप ध्यान रखेंगे और दिमाग पे रखेंगे। कुछ करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। इस खबर पर मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, बातचीत का दौर तो जा चुका है, क्योंकि भारत की तरफ से बातचीत के कई रास्ते खोले गए थे, लेकिन चीन माना नहीं। तो अब जैसा चीन करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। बिल्कुल, आप देखिए 5 स्तर की लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत हुई है, ब्रिगेडियर लेवल के स्तर की बातचीत हुई है, डीबीओ दौलत बेग गोल्डी में भी कुछ समय पहले बैठक हुई थी, कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बैठक हुई थी और हर बैठक में यही कहा जाता था कि तनाव को एलएसी पर घटाया जाएगा। खासतौर से गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चीन के करीब 43 जवान उसमें मारे गए थे। उसके बाद कहा गया कि एलएसी पर शांति की स्थापना की जाएगी, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मेज पर बैठ पर जहाँ पे बातचीत होती थी वहां पे चीन कुछ और कहता था और हरकत उसकी कुछ और होती थी, क्योंकि ना उसने अपने सेनाओं को पीछे हटाया, या हम फिंगर एरिया की बात करें, पैंगोंगसो के आसपास की बात करें, चाहे हम देपसांग की बात करें, तो कहीं भी चीन ने उस तरीके से अपने सेनाओं को पीछे नहीं हटाया, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को नहीं हटाया, अपने आर्टिलरी गन्स को नहीं हटाया। तो जाहिर तौर पर उसकी मंशा कुछ और थी और उसकी मंशा साफ तौर पर झलकी 29 और 30 अगस्त की आधी रात को, जब उसने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर ब्लैक टॉप जो है, जो एक महत्वपूर्ण
स्ट्रेटजिक पॉइंट आप उसको कह सकती हैं, वहां पे कब्जा करने की कोशिश की, और यही उसकी मंशा थी। पहले उसने उत्तर पैंगोंग सो जो झील है उसके उत्तरी इलाके में तो पहले उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया, लेकिन अब वो दक्षिणी इलाके में डिस्टर्ब करना चाह रहा था। तो साफ तौर पे उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो मंशा है, उसको उजागर हुई। हालांकि भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क थी, हमारे खुफिया विभाग बिल्कुल सतर्क थे। उन्होंने चीन के इस देखिए मनीष, आप सही कह रहे हैं कि 15-16 जून को जो हुआ वो एक बहुत बड़ा धोखा था चीन की तरफ से, लेकिन अब ये कोशिश चीन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसकी सेना बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ वहां पर डटी हुई है। आसिफ, आप भी मेरे साथ बने रहिए, मनीष मैं लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।